आज हमारे पास्टर रॉबन जी अवेलेबल नहीं हैं और लगता है ऐसे है कि मैं मेहमान आता हूँ हर संडे पर पादरी साहब जो हैं ऑफ कोर्स हम लोग सभी खादम खुदा के मुख्तलिफ तरह की खिदमत करते हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं कि वो हमेशा हम पर मेहरबान रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक इन दिनों में रोज़ों के अयाम से गुज़र रहे हैं। वो एक पूरे साल का जब से कलीसियाएँ तश्कील दी गई, जब से एक सिस्टम चला रूहानी तौर पर, मजहबी तौर पर, रिलीजियस तौर पर कि साल के इन अयाम में क्रिसमस होगा, साल के इन अयाम में रोज़े होंगे, साल के इन अयाम में हम ईद पेंतिकोस्त मनाएंगे। तो ख़ास तौर पर जो रसूमात मुनक्कद होती हैं या जिन्हें तरतीब दिया जाता है वो क्रिसमस है और ईस्टर है। ईस्टर से पहले हम लोग रोज़ों के अयाम में से गुज़रते हैं और रोज़ों के अयाम अगर हम बिब्लिकली देखें तो ऐसा नहीं है कि पहले रोज़े रखेंगे और फिर जो है वो ईस्टर हो गया। ये तो अगर हम मत्ती की अंजील में देखें तो हमें पता चलता है कि रूह जो है वो उसे बियाबान में ले गया और फिर उसने फाका किया और रूह जो उसे बियाबान में ले गया और उसने रोज़े रखे, है ना। हमें इस तरह पढ़ने को मिलता है और फिर जो है उसे आजमाया गया, है ना, आजमाया गया। अभी मुझे ख़ास तौर पर नहीं पता कि क्यों खुदावंद यीशु ने रोज़े रखे। क्या उसने तौबा की? अगर यीशु ने फाका किया तो क्या वो गिल्टी फील कर रहा था? जबकि रोज़े हमें उस वक्त कहा जाता है कि अगर हम गिल्टी फील करें, गुनाह में हों, तो फिर हम रोज़ा रखें। क्यों? खुदा को मनाने के लिए कि मैंने फाका किया है और फिर मैं रोज़ा रखता हूँ। मैंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है तो उसके लिए मुझे खुदावंद को मनाना है कि वो मेरे साथ राज़ी हो जाए, मेरी उसके साथ सुलह हो जाए। जबकि हम मसीह यीशु को तो ऐसा नहीं देखते, उसकी तो पूरी ज़िंदगी एक पवित्र और पाक ज़िंदगी है। तो हमें क्यों रोज़े के लिए कहा गया कि हम क्यों रोज़ा रखें? क्या हमें ऐसा फील होता है कि हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है? क्या हमें गुनाह बचता है या हमें तौबा की ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो फिर हमें कहा गया है कि क्या करें। पिछले संडे खुदा के खादम पास्टर रॉबन जी ने एक हवाला हमारे साथ शेयर किया और हवाला था, याद है क्या हवाला? इशाया। हाँ जी, देखा भाई जी ध्यान से बैठते। इशाया की किताब उसका 58वां बाब। लेट्स सी, खुदा के पाक कलाम में से हम इशाया की किताब उसका 58वां बाब देखते हैं। निकाल लिया जी। इशाया की किताब जो है वो अंबिया अकबर में आती है। अंबिया अकबर वो हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर डायरेक्टली नबूवत की मसीह यीशु के आने की जी। तो ये भी, इन्हें भी ये फजल और एजाज़ हासिल है कि इन्होंने भी खुदावन के आने की, उसके जन्म की और लोगों को गुनाहों से कफारा की मनादी की कि आएगा जो रहाई देगा, हाँ जी, और जिसकी सल्तनत का इख्तिताम ना होगा। देखें तीसरी आयत से देखें,
पढ़ें भाई। तीसरी आयत से पढ़ना शुरू कर दें। पंजाबी पढ़ जी तीसरी आयत तो जी, तीसरी आयत से पढ़ना शुरू कर दें। आओ जी खुदा दे कलाम चो ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਤੋਂ। ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਵੇਖੋ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹੂਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਭਲਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਭਲਾ ਉਹ ਕਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਿਛਾਵੇ? ਭਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਆਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਝੂਲੇ ਦੇ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਤਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਝੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੋ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾਓ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਫਜ਼ਲ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਛੇਤੀ ਉਗੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਝੂਲਾ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਸੈਨਤ ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਡੋਲੇ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ जी। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਝੁਲਸਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਸੰਜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁੰਭ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਥਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਠਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਸੇਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਖਵਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੌਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆਦਰਵੰਤ ਆਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੌਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਦ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। रोज़े के बारे में हमने जाना सुना पढ़ा और पिछले संडे हमने खुदा के पाक कलाम से भी सुना और खुदा के खादिम से भी रोज़े के बारे में हमने सीखा कि खुदा क्या चाहता है। आज हमने रोज़े के साथ साथ सब्बत को भी मानने का अजर खुदा के कलाम में से सीखा है कि अगर तू सब्बत के रोज़ अपना पाँव रोके रखे और मेरे मुक़द्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुक़द्दस और मौज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिराज से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुँह से ये इरशाद हुआ है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम देखते हैं कि खुदावंद मुक़द्दस में जब इज़ाया की इस किताब में 58वें बाब में और 3री आयत से ख़ास तौर पर जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं, जबकि हम
फील करते हैं कि हम रोज़ों के अयाम में से गुजर रहे हैं, दुखों के अयाम में से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि इस कलाम को अगर हम पढ़ें तो हमें ऐसा लगता है कि जो रोज़ा रखने वाले थे वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने तो रोज़ा भी रखा है तो वो सुनता नहीं है। क्यों? इसलिए कि रोज़ा रखने की वजह हुआ करती थी। योएल की किताब में, जूना की किताब में अगर हम देखें तो मनादी की गई और कहा गया कि रोज़ा रखो। लोगों ने जो देखा हमने कि क्या किस तरह उन्होंने जो खुदावंद की ताबेदारी की, रोज़ा रखा, अपने ऊपर खाक डाली, बादशाह ने ऐलान कर दिया कि भाई ना कोई जानवर और कोई जो है बशर खाना ना खाए, रोज़ा रखो, यानी तौबा करो कि जो खुदावंद चाहता है हम वो करें कि जिस्मानी रोज़ा जो है वो रखने से खुदा को क्या फ़ायदा हो रहा है कि मैं भूखा हूँ तो खुदावंद को क्या नुकसान है, क्या खुदावंद दुख उठा रहा है, फाका खुदावंद कर रहा है, उसको क्या खुशी है कि मैं भूखा रहूं, जबकि उसने नेमतें और बरकतें हमारे लिए नाज़िल कर रखी हैं। वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी पर चलें। फाका करने के लिए तो उसने हमें कहा ही नहीं कि फाका करो। फाका तो उस सूरत में करो कि जब हमें लगता है कि हम किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये खुदावंद चाहता है कि हम बदी का रोज़ा रखें, कि हम बुराई से बचे रहें, हम किसी का नाजायज़ ना लें, हम किसी के साथ ज्यादती ना करें। हर एक वो शख्स जो हमारा फेलो ह्यूमन बीइंग है उसे अपनी मानद जाने। खुदावंद यीशु के शागिर्दों को कहा गया कि यीशु मूसा के शागिर्द भी रोज़ा रखते थे और तेरे शागिर्द तो रोज़ा ही नहीं रखते। क्या कंप्लेन कर रहे हैं यीशु को लोग, है ना। उस वक्त के जो फकीर फरीसी थे, जो आलम शरा थे, जो कानून पर अपनी तरफ से लगता था कि हम कानून शिकनी नहीं करते बल्कि खुद भी कानून को फॉलो करते हैं और लोगों को भी इनकरेज करते हैं कि कानून को फॉलो करो, सिखाते हैं। वो कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई तेरे शागिर्द तो रोज़ा ही नहीं रखते, तो कैसा उस्ताद है कि भाई जो मूसवी शरीयत के मुताबिक चलाने वाला ऑफ कोर्स अपने शागिर्दों को बोल के वो भी इस चीज़ का भी एहतराम करें। तो यीशु ने क्या जवाब दिया था? हाँ, जब दूल्हा बरातियों के साथ होता है तो क्या वो तो एंजॉय करते हैं ना, सेलिब्रेशन होती है कि भाई वलीमा कितना ने कहते ना, वलीमा खाना ब्याह ते जाते ने लोगी तो फाके थोड़ी करते ने। तो यीशु ने उन्होंने कहा कि जब दूल्हा बरातियों के साथ है तो वो रोज़ा नहीं रखते। यीशु जब हमारे साथ है और हम उसकी ताज़ीम कर रहे हैं तो हम इंजॉय कर रहे हैं खुद भी और दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, है ना। सेलिब्रेशन है ज़िंदगी में। तौबा तो उस वक्त ज़रूरत है जब खुदावंद हमारे साथ नाराज़ है। तो क्या खुदावंद हमारे साथ नाराज़ है? हम इन अयाम में से इस तौर पर गुजरें कि हमारे साथ जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो खुश हों। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारे साथ नाराज़ रहता है ना। जब हम किसी के हक तलबी नहीं करते तो खुदावंद हमसे खुश होता है। वो यही तो चाहता है, उसके अहकाम तो जाने। 10 अहकाम में कब लिखा है कि रोज़ा रखो? 10 अहकाम में नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ है सब्बत का कि हम सब्बत के दिन को पाक माने, हम अपने पड़ोसी के माल का लालच ना करें, अपनी पड़ोसी के खिलाफ गवाही ना दें, झूठी गवाही ना दें, है ना। ये अहकाम वो हैं जिन्हें हमें करने के लिए कहा गया है। हम ये इग्नोर करें और पेट का फाका करें। जैसे लगता है कि हमने दूसरों को दिखाना है कि मैं रोज़े में हूँ,
है ना, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, दूसरों को दिखाना है कि मैं रोज़े में हूँ, और जो वो चाह रहा है वो हम करें ना, तो हमारा रोज़ा रखने का या फाका करने का तो फ़ायदा नहीं है। कलाम तो हमें यही बता रहा है कि हम पेट का फाका छोड़ दें, बल्कि वो काम करें और सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। उसने तो हमें कहा कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब हम अपने आप को तन्हा समझते हैं तभी हम गुनाह करते हैं उसके खिलाफ। एक खुदा के खादम से कोताही हुई, गलती हुई, वो गलती सामने आ गई और फिर कलीसियाई तौर पर एक्शन लिया गया और उन्हें रिज़ाइन के लिए बोला गया। जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने जाके मेल की, जो मेरे सीनियर थे उनके साथ ये मुकालमा हुआ, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये पास्टर साहब की मेल आई है क्या, कि मैं कैसे भूल गया कि खुदा मुझे देख नहीं रहा और मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया। बेशक उन्होंने तो पर्दे में किया गुनाह, लेकिन लिखा है कि हर एक फेल को खुदावंद सामने लाएगा, चाहे बुरी है या भली है। खुदावंद से हम कुछ छुपा नहीं सकते अपने आप में। तो क्या मैं रोज़ा रख के लगता है कि मेरी आंखें जो है प्योर हो गई हैं, मेरे कान जो है बंद हैं, है ना, मेरे दिमाग में सोच जो है कभी गलत नहीं हो सकती। रोज़ा तो रखा हुआ है, मैं यार क्या कर रहे, फौरन गुस्से में आ जाते हैं। रोज़ा रख के लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, और यार तू मेरा रोज़ा मकरू कर रहा है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा बहुत होता है, देखने में आता है। रोज़ा रख के बदनीयती करते हैं, रोज़ा रख के रिश्वत लेते हैं। तो उस रोज़े का क्या फ़ायदा? क्या खुदा ये चाहता है? ये चीज़ें नहीं चाहता। हम तो हर वक्त उसको अपने साथ महसूस करें और सेलिब्रेशन करें। खुदावंद यीशु ने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा, उसमें से कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है। यही तो वो सिखा रहा है हमें इन आयात में। वो कहता है कि भी तुम कहते हो कि हम रोज़ा रखते हैं तो दुआ नहीं सुनी जाती, हमारी तरफ कान नहीं लगाता। तो क्या मैं ये रोज़ा पसंद करता हूँ कि तुम फाका करो? मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारा फेलो ह्यूमन बीइंग जो दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, तुम उसके साथ खड़े हो। तो हम तो मुसीबत ज़्यादा को देख के साइड पे होते हैं कि यार बर्डन ही है सारे, हकीकत में ऐसा ही है। तो फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है? फिर हम रोज़ा रखें, अपने आप को तकलीफ दें, अपना खाना दूसरों के साथ शेयर करें। यही लिखा हुआ है, ये है हमारा रोज़ा, कि अगर हमारे पास 2 कुर्ते हैं तो एक हम शेयर करें। ये है रोज़ा। जो खुदा चाहता है कि हम लालच ना करें, बगाने माल का ये कानून है 10 काम में, ये है कि हम बगाने माल का लालच ना करें। लेकिन हम करते हैं कि यार कि भाई देख इन्ना वो देखो तो है, मैनू क्यों नहीं मिल रहा, प्लानिंग करते हैं उल्टी सीधी। ये चाहता है खुदावंद कि हम ना करें। ये है रोज़े, कि हम अपने आप को तकलीफ दें, अपनी खुदी का इनकार करें, तब हमें जाके खुदावंद के साथ खुशी मुहैया होगी और हमें फील होगा कि हमारे अंदर शादमानी है। हमें रोज़े की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब हमारा फेलो ह्यूमन बीइंग हमसे खुश है तो इसका मतलब है खुदावंद हमारे साथ, वो हमसे खुश है। 10 अहकाम को देखें तो 4 अहकाम खुदावंद के साथ वाबस्ता है और 6 अहकाम इंसान के साथ वाबस्ता है। तो खुदावंद ऑफ कोर्स अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से
मोहब्बत रख, और उसके बाद क्या है, यीशु ने क्या सिखाया, वे अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। यह नया हुक्म क्या खुदावंद ने हमें दिया। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ। क्या है नया हुक्म? एक दूसरे में प्यार करो। एक दूसरे से मोहब्बत रखें, ये है हुक्म। रोज़ों के बारे में उसने कहा कि भी जब दूल्हा नहीं होगा ये भी रखेंगे रोजे, जो दुख उठाएंगे ना तो रोजे रखेंगे। हम भी रोजे देखें कि कब दूल्हा हमारे साथ नहीं है, रोज़ा रखें। तकलीफ में अगर तौबा की ज़रूरत है ना तो फिर रोज़ा रखें, ज़रूर रखें रोज़ा। उसमें ममानत नहीं है, कलीसिया इंतज़ाम है। उसमें आपको ऑफकोर्स बाद का हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम यार ये चीज़ ना चाहें, ये मैंने ज़्यादा खा ली है तो मुझे इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो, तो हम वो ना खाएं। लेकिन खुदावंद ने हमें बरकत दे रखी है कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। ख़ास तौर पर देखें कि अगर किसी की ज़िंदगी में खुदावंद से दूरी है या खुदावंद की मौजूदगी नहीं है, तो हम ये भी मोहब्बत शेयर कर सकते हैं कि हमें तौबा की ज़रूरत है, कि आपको तौबा की ज़रूरत है। अगर हम लिखा है कलाम मुक़द्दस में से, अगर कोई भाई किसी दूसरे को गुनाह से बचा लेता है तो वो उसे हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लाता है। तो हमें ज़रूरी है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और ये है हमारा हकीकी रोज़ा जो खुदावंद को पसंद है, कि खुदावंद की मौजूदगी को महसूस करें। जब उसे हम महसूस करेंगे साथ में, तो फिर हमसे गुनाह सरजद नहीं होगा। लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख दिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब गुनाहज़दा ज़िंदगी है तब हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है, कि अगर हम महसूस करते हैं, अनाउंसमेंट तो यही हुई थी कि मुनादी कर जाके कि भी रोज़ा रखो, खुदावंद दे तौबा करो ते आओ ओदे लाओ। तो जब उसकी तरफ ताबेदारी की गई, उसकी मुनादी की ताबेदारी की गई, उसके कलाम को सुना गया और फॉलो किया गया, तो खुदावंद ने उनको क्या किया था? हाँ, माफ़ कर दिया था। उन्हें सजा नहीं दी थी जिसके लिए यूना नाराज़ हो गया। यूना ने कहा कि भाई जब मैंने तुझे एडी दूरों लैंदा, मैं इतने आ गया हूँ, तुझे काम ही नहीं हो गया, मैंने पता है तुझे नहीं करना है ना। जानता सी खुदावंद कि तू रहीम है, कहर करन च दी मैं इस शफकत च गनी खुदा है ना। तो खुदावंद खुदा रहीम बाप है, और वो चाहता है कि हमारी उसमें से सिफ्तें निकलें, हमारी जिंदगियों से उसकी सिफ्तें निकलें। खुदा प्यार करता है और वो हमें चाहता है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तभी लोग जानेंगे कि हम उसके शागिर्द हैं। खुदावंद ये हमें सिखाता है कि हम रोज़ा किस चीज़ का रखें? बदी का रोज़ा रखें, किसी के साथ ज्यादती ना हो। पाका करने से खुदावंद को क्या फ़ायदा है? वो तो हम अपने आप को दुख दे रहे हैं और दूसरों को पता चल रहा है कि भाई रोज़े में है, जबकि वो कहता है पोशीदगी में रोज़ा रख। अगर रोज़ा रखना भी है तो किस में रख? पोशीदगी में, ताकि हाँ हमारा रोज़ा उसे पसंद आए। खुदा हमें बरकत दे। हम खुदावंद दिखावा नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम खुद ही का इनकार करें। और देखें आगे सब्बत के बारे में भी यही है, सब्बत को पाक मानना, कि हम उसमें भी दुनियादारी के काम ना करें, यानी लालच ना हो। खुदावंद चाहता है कि हम प्योरिटी के साथ उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, और उसकी इबादत के लिए जगह मुकर्रर हमने ये कलीसियाई तौर पर की गई। पुराने अहकाम में देखें तो वो एक ही जगह इकट्ठे हुआ करते, जहाँ उसका खैमा इज्तिमा हैकल बनाई गई। ये एक रिलीजियस
पैराडाइम है जिसको पक्के तौर पर मजबूत कर दिया गया और अब ये सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि हम जब तक गिरजे में इकट्ठे नहीं होते इबादत नहीं होती, जबकि खुदावंद हर वक्त और हर जगह मौजूद है। ये एक रिलीजियस सिस्टम बन गया है, खुदावंद हर जगह मौजूद है और हम ऑफ कोर्स उस सिस्टम को फॉलो करके बरकत पाते हैं क्योंकि हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। खुदावंद तो हर जगह मौजूद है, उसकी इबादत कहीं भी हो सकती है। जहाँ उसके लोग इकट्ठे हैं वो अपने कहे के मुताबिक उनके दरमियान मौजूद होता है। उसका कहना है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनमें शामिल हूँगा। तो खुदावंद खुदा मेहरबान बाप है और वो अपने वादों का सच्चा खुदा है। उसका कलाम अटल है, तब्दील नहीं होने वाला। उसका कलाम अटल है, जो उसके कलाम में लिखा हुआ है वो पूरा होके रहता है और वो तब्दील नहीं होता है ना। खुदावंद खुदा हम सबको बरकत दे और उसके कलाम पर अमल करने का वो हमें फजल बख्शे, क्योंकि जब ही हम उसके सच्चे गवाह बनेंगे। वो हमें सिखाता है मनादी करो, हम इग्नोर करते हैं। कहता है सब कौमों को शागिर्द बनाओ, हम इग्नोर करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को जानें और देखें कि आया तौबा की ज़रूरत है कि नहीं है, तो देखें और तौबा करें। ये है रोज़ा रख के फाके करके तो रविश वही रही तो उस रोज़े का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। भी हम एक वक्त कम खा के अगले 2 वक्तों में ज़्यादा खा लेंगे। सुबह भी ज़्यादा खा लिए क्योंकि मैंने दोपहर को खाना नहीं खाना, फिर मैंने दोपहर को नहीं खाया तो अब मैं ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ, पहले अफ्तारी हो जाए, अफ्तारी करके फिर खाना खाना है ना। कि पहले फ्रूट श्रूट रूह अफ़ज़ा वगैरह पी ले दूध में डाल के, उसके बाद जो खाना भी अच्छा बन जाए। आम दिनों में नॉर्मल है लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर तैयारी की जाती है। समोसे पकौड़े जो पूरा साल आम रूटीन में नहीं चलते वो रमज़ान में सिस्टम होता है। ये सारा जो है एक रिलीजियस सिस्टम है, जबकि उससे खुदा को मैं नहीं समझता को फ़ायदा हो। और जो ये इंटरटेनमेंट हो रही है उनकी भी रूहानी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं है। वही फ्रॉड, वही धोखे, वही रिश्वतें आम चल रही, इसीलिए तो रहम नहीं हो रहा, जिंदगियों में तब्दीली नहीं है। बहरहाल खुदा हम अपने कलाम के वसीला से हमें ये सिखाता है कि हम किस किस्म का रोज़ा रखें। हम बदी का रोज़ा रखें, उससे परहेज़ करें, और अगर ज़्यादती हुई है तो उसके लिए हम तौबा करें और उसका पश्चाताप करें। रोटी खाएं या ना खाएं ये आपकी अपनी मर्जी है। आम रूटीन में भी कई लोग नहीं खाते, खाना नहीं खाते, तो मैंने अपना वज़न कम कर लिया, उसमें वो रोज़े का चक्कर नहीं होता, लेकिन नहीं खाते, स्किप करते हैं कि मेरा वज़न बहुत हो गया, फैट बहुत हो गया, मैं ये खाना स्किप कर लूँ, शाम का नहीं खाऊँगा, या ब्रेकफास्ट में सिर्फ दूध पी लूँगा, चाय पी लूँगा। मुख्तलिफ तरह के लोगों के अपने अपने प्लान होते हैं। बहरहाल खुदा हमें सिखाता है कि हम बदी का रोज़ा रखें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जहाँ किसी को ज़रूरत है उसके लिए साथ खड़े हों। दुआ तक के लिए भी हम अगर किसी के साथ सिंसियरिटी के साथ खड़े होंगे तो वो भी हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। खुदा हम सबको बरकत दे और अपने बड़े कामों के लिए हमें तैयार करे और इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू। थैंक यू।